प्रिवेसी सबके लिए ज़रूरी है, छोटे बच्चों के लिए भी ज़रूरी है। अगले कुछ वीडियोस में हम बात करने वाले हैं कि बच्चों के पर्सनल डेटा को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे उनका ध्यान रखा जाए, उनको प्रिवेसी के कंसेप्ट से थोड़ा सा दूर रखा जाए। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिस पे आप लगातार डेटा प्रिवेसी पे नया कंटेंट देखते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आज हम बात करने वाले हैं बेसिक ओवरव्यू की चिल्ड्रन प्रिवेसी पे, और आने वाले कुछ वीडियोस में हम इसकी डिटेल में चलेंगे। इंडियन डीपीडीपी एक्ट कहता है 18 साल से कम उम्र, जो वैसे भी हम जिसे माइनर कहते हैं, तो उन माइनर्स को आप बच्चा समझ के चलिए। और आपके पास रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप उनको एड्स नहीं टारगेट करेंगे। तो अगर आपका यूजर 18 साल से कम उम्र का है तो आप एड नहीं टारगेट करेंगे, और आप उनकी बिहेवियरल ट्रैकिंग नहीं करेंगे। लोकेशन नहीं ट्रैक करेंगे, मूवमेंट नहीं ट्रैक करेंगे, बिहेवियर नहीं ट्रैक करेंगे। ये दो इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शंस हैं जो डीपीडीपी एक्ट ने लगाई हैं। यूरोप में 18 साल, कैलिफोर्निया में 13 साल, कुछ कंट्रीज में सोशल मीडिया पे बच्चों को अलाउड ही नहीं है। 16 और 18 साल से कम के बच्चों को अलाउड है। इंपॉर्टेंट क्या है? क्या बच्चे इंटरनेट पे हैं? सोशल मीडिया ऐप्स हैं बच्चों के लिए स्पेशलाइज्ड, लेकिन उसके अलावा वो यूट्यूब वीडियोस, ऑनलाइन गेमिंग वगैरह में भी हैं, ऑनलाइन गैमलिंग में भी हैं। प्रोडक्टिव साइट पे वो एजुकेशनल वेबसाइट्स पे हैं। मेरी बिटिया फ्रेंच सीखती है, उसकी सभी जो दोस्त और सहेलियां हैं, सब लोग कुछ ना कुछ किसी ना किसी एजुकेशनल वेबसाइट के साथ एनरोल्ड है। अपनी अपनी चॉइस का कोई भी कुछ भी सीखता है। ट्रैवल बचता है, कन्वीनियंस मिलती है, आप कभी भी किसी भी टाइम ऑन करके सीख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको इतने बजे से इतने बजे की क्लास अटेंड करनी, ऑनलाइन क्लास है। तो इसलिए बच्चों का ऑनलाइन रहना, बच्चों के लिए ऐप्स बनना प्रोडक्टिव भी है। ई कॉमर्स ऐसी चीज़ों में तो बच्चे पे डिपेंड करता है। कुछ बच्चे पॉजिटिव चीज़ें खरीदेंगे, कुछ बच्चे पॉजिटिव चीज़ें नहीं खरीदेंगे। तो वो बच्चों पे डिपेंड करता है कि वो ई कॉमर्स टाइप की चीज़ों को कैसे हैंडल कर रहे हैं। तो चाहिए क्या? चाहिए ये कि अगर कोई अपना प्रोफाइल एक बच्चे की तरह, यानी कि 18 साल से कम उम्र का बनाए, तो आपको पेरेंटल कंसेंट चाहिए। आपको ऐसा मैकेनिज्म बनाना है कि आप श्योर हों कि कंसेंट पेरेंट ने दिया। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ प्रिवेसी के प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट हैं, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तो बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जैसे क्लियर पर्पस डिफाइन कीजिए, मिनिमम पॉसिबल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, डेटा मिनिमाइजेशन और पर्पस लिमिटेशन, जिसके बारे में हम कई बार बात कर चुके। कंसेंट फ्लो प्रॉपर होना चाहिए, और क्योंकि अगर आपने ऐप ऐसी बनाई है जिसपे आपको डाउट है, आइडियली ये सबका पार्ट होना चाहिए। एज वेरिफिकेशन करनी जरूरी है, और एज वेरिफिकेशन पे पता लगे कि कोई गलत एज बता के लॉग इन करने लगा था, तो आपको उसको डिसेबल ही कर देना चाहिए, अलाउ ही नहीं करना चाहिए। और अगर सही एज में कोई माइनर है तो पेरेंटल कंसेंट का इंतजाम होना चाहिए। और जहां भी आप ऐसी ऐप यूज कर रहे हैं और आपका यूजर 18 साल से कम उम्र का है, आपको उसको किसी प्रोडक्ट की एड नहीं भेजनी है। ना किसी प्रोडक्ट की एड भेजनी है, ना ही आपको उसका बिहेवियर, लोकेशन, ई कॉमर्स पे किस टाइप के प्रोडक्ट खरीद रहा है, क्या किस तरह से पेमेंट कर रहा है, इन चीज़ों को ट्रैक नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। और जैसा मैंने पहले भी कहा, और हम आगे चल के इसकी और डिटेल में बात करेंगे, एज वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। कैसे वेरीफाई होगा कि जो आपके इस सिस्टम पे लॉग्ड इन था, जो आपके सिस्टम पे काम कर रहा था, उसने अपनी उम्र सही बताई थी। इसके 3-4 मैकेनिज्म्स हैं जो हम कल वाले वीडियो में बात करेंगे। आज बस इतना ही ओवरव्यू। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। बेल और लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।